बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ज़रूर सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज सरतान वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। नाज़रीन, ये सरतान का हॉरोस्कोप बताने से पहले तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों को ईद और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद हो। तो शुरू करते हैं। 11 मई से माली मामलात में बुर्ज सरतान वालों की बेहतरी आएगी, और जो लोग अपना कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 11 मई के बाद का टाइम बेहतरीन है। और नौकरी पेशा अफराद की भी उसमें इम्कान ये है कि 11 मई के बाद तरक्की हो सकती है। और अगर आप कोई नया कारोबार करना चाह रहे हैं, अपने पुराने कारोबार को वुसअत देना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से 11 मई का टाइम बड़ा बेहतरीन है। 25 मई निकाह के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त होगा कि अगर आप कहीं पर मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, और ये 25 मई का जो टाइम है वो किसी भी नए काम को शुरू करने के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। ख़ुसूसन निकाह के हवाले से अगर आप किसी मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, या इन 25 मई के बाद बुर्ज सरतान वाले निकाह करें, तो ये नेक अयाम हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए। और उसके बाद 25 मई से 30 मई तक का जो टाइम बे औलाद अफराद के लिए भी बड़ा बेहतरीन है कि वो दुआ भी करें और दवा भी करें, तो दोनों से इंशाअल्लाह ताला उनकी झोली आबाद हो सकती है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। तो नाज़रीन, ख़ुसूसी तौर पर 25 से 30 मई का जो टाइम है वो बे औलाद अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है और उनको औलाद की खुशियाँ दे सकता है। और नाज़रीन, 20 मई के जो बाद का वक्त है वो ख़ुसूसन उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, और स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं। तो उस हवाले से नाज़रीन, या आप प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदते हैं और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के शौकीन हैं, तो उस टाइम के लिए बड़ा बेहतरीन है। उन चीज़ों के लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। और 10 मई के बाद सफ़र के नए मौक़े आपको पेश आएंगे, और ख़ुसूसन वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो 10 मई के बाद कोशिशें करें। और तालीम के हवाले से या मज़हबी सफ़र करना चाह रहे हैं, उम्रा और ज़ियारात के सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और ताहम अपनी आप सफ़री दस्तावेज़ात को मुकम्मल रखें, क्योंकि मुमकिन है कि जो 16 मई के बाद का जो टाइम है वो आपको सफ़री मुश्किलात की निशानदही कर रहा है। तो इस टाइम में आप थोड़ा बहुत सफ़री जो आपकी चीज़ें होती हैं, और जो लोग हमेशा सफ़र में रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस वक्त 16 मई के बाद आप अपनी एक तो गाड़ी का मुकम्मल चेकअप कराएं, और दूसरा अपनी जो आप सफ़री दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल रखें। और जो लोग जिनके साथ तनाज़ात चल रहे हैं या विरासती मामलात की मुश्किलें चल रही हैं, तो उस हवाले से 19 मई के जो बाद का वक्त है विरासती मामलात को हल करने के हवाले से वो बेहतरीन है। ताहम जो 19 मई के जो बाद का वक्त है वो ये भी बता रहा है कि आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा। ख़ुसूसन जो कारोबारी अफराद हैं उनके अखराजात में इजाफ़ा होगा। और अगर आप कर्ज़ का असूल चाहते हैं, कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो 26 मई से 30 मई तक का जो टाइम है वो इस हवाले से कामयाबी को ज़ाहिर करता है। तो नाज़रीन, जो लोग अपने बच्चों को तालीम की गर्ज़ से बाहर भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम 27 मई का बेहतरीन है। और उसके साथ जो लोग सैर व सियाहत की गर्ज़ से बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी नाज़रीन टाइम 27 मई का बेहतरीन है। और इस मई के महीने में बुर्ज सरतान वालों की बहुत सी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आ रही हैं, और इनकी उम्मीदों के पूरा होने का वक्त है। ताहम थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त जो रहेगा वो आपको 13 मई के बाद का थोड़ा सा मुश्किल वक्त रहेगा उन अफराद के लिए जो जिनका कोई कानूनी मामलात से वास्ता पड़ता रहता है, या कानूनी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, या उनके किसी जगह पर मुकदमात चल रही हैं। तो उस हवाले से ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बैरून मुल्क की ख़ुसूसी तौर पर अगर जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनको कामयाबी होगी। और सफ़र इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा पेश आते रहेंगे,
اور جو تعلقات آپ کے بہت زیادہ بہترین رہیں گے، اور سماجی کارکن جو لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں تو شہرت کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی اس ماہ 19 مئی کے بعد کا وقت جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ سوشل میڈیا پر کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے یا کوئی بھی معاملات پر آپ شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہتری ہوگی، اور روحانی معاملات آپ کے بہت زیادہ بہتر رہیں گے، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ روحانی رہے گا۔ تو اس کے ساتھ آخر میں ویڈیو کے صدقات بتاؤں گا۔ صدقات سوموار کے دن 900 گرام گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 200 گرام چاول کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہم نے بوجھ سرطان والوں کے لیے ذائچہ بتایا ہے ناظرین، یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے، اور جو ذائچہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔